तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि एआईएमएम नेता ने असदुद्दीन ओवैसी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुसलमानों से की ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील। कहा भाजपा कर रही है हम पर अत्याचार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना ने भाजपा की खोली पोल। कहा बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद दूर खड़ी हो गई थी भाजपा, शिवसेना ने लड़ी है पूरी लड़ाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने किया दावा। कहा मैं 2024 के चुनावों में भाजपा को पूरे देश में हारते हुए देखना चाहती हूं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून के बाद अब अनुच्छेद 370 को भी बहाल करेगी मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने झुकी भाजपा सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मेरठ से भाजपा के लिए बुरी खबर। मेरठ में अखिलेश जयंत चौधरी के पोस्टरों पर नजर आए राकेश टिकैत, योगी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे क्रिकेटर हरभजन सिंह। सिद्धू ने किया ऐलान, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपके एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एआईएमएम नेता ने मुसलमानों से की अपील ज्यादा बच्चे पैदा करें तभी ओवैसी साहब को बनाएंगे भारत का पीएम। जी दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता गुफरान नूर ने मुसलमानों से आज बड़ी अपील की है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब भारत में मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होंगे और उनकी तादाद बढ़ेगी तभी हम भारत पर राज कर सकेंगे, अन्यथा हम ऐसे ही दूसरी पार्टियों के गुलाम रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जब बच्चे ज्यादा मुसलमान पैदा करेंगे तो वोट प्रतिशत भी मुसलमानों का भारत में बढ़ेगा, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री भारत का बनाएंगे। अगर मुसलमानों ने कम बच्चे पैदा किए तो हम ऐसे ही दूसरी पार्टियों के तलवे चाटते रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में मुसलमानों की कहीं पर भी गिनती नहीं है, ना तो उनकी कोई सुनता है और ना ही उनके कोई काम होते हैं। इसलिए हमें अपना प्रधानमंत्री देश में अब बनाना होगा, इसलिए मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करें। सरकार हमसे कम बच्चा पैदा करने की बात करती है, लेकिन शरीयत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीयत हमें इजाजत देती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, एआईएमएम नेता ने ये बड़ा दावा किया है। आपकी क्या राय है, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए भारत में या फिर नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना ने खोली भाजपा की पोल। कहा जब बाबरी मस्जिद को बीजेपी नेताओं ने गिराया था तब भाजपा डर से खड़ी हो गई थी बाहर, शिवसेना ने किया था मुकाबला। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रमुख सहयोगी बनकर उभरी शिवसेना कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदू व हिंदुत्व को लेकर छेड़ी गई बहस को आगे बढ़ाया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी पार्टी हिंदुत्व की अग्रदूत है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद जब भाजपा के नेताओं ने गिराई थी, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भाजपा अलग खड़ी हो गई थी और इसके बाद शिवसेना ने ही मुकाबला किया था। शिवसेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटी थी। उन्होंने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी सहित हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में ढा दिया था और मस्जिद ढहाने के बाद भाजपा दूर खड़ी हो गई थी डर के मारे, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता और शिवसेना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी थी और शिवसेना ने लगातार काम किया था। शिवसेना ने कहा है कि बाबरी मस्जिद गिराकर हमने बहुत बड़ा गर्व का काम किया, लेकिन बीजेपी मस्जिद गिरते ही बाहर खड़ी हो गई थी और कोई भी बीजेपी के नेता हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, शिवसेना ने ये बड़ा खुलासा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 में भाजपा को चुनाव में हारते हुए देखना चाहती हूं, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि वह 2024 के चुनावों में भाजपा को देश भर में हारते हुए देखना चाहती हैं। ममता ने कहा है कि जो भी पार्टी भाजपा को 2024 में लोकसभा चुनाव में हराएगी हम उसका साथ देंगे। ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से भगवा पार्टी पर लगातार निशाना साध रही, क्योंकि वह गोवा में पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं, जहां उनकी पार्टी आक्रामक रूप से प्रचार कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब पूरे देश पर प्रधानमंत्री मोदी यानी एक गुजराती पूरे देश में राज कर सकता है तो एक बंगाली पूरे देश में राज क्यों नहीं कर सकता। अगर एक गुजराती पूरे देश में जा सकता है तो एक बंगाली पूरे देश में क्यों नहीं जा सकता। तो ममता बनर्जी जो है 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी के खिलाफ देश में लड़ना चाहती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के बाद अब जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करेगी मोदी सरकार, मंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 1 साल लंबे आंदोलन के बाद केंद्र की मोदी सरकार किसानों
किसानों के सामने झुकी और केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए। कृषि कानून वापस लेते ही अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल करने की मांग उठने लगी। साथ में नाइटर संशोधन कानून और एनआरसी को भी रद्द करने की मांग उठने लगी। अब इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को संसद को बताया है कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्हें कांग्रेस विधायक विवेक तनखा के एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया है। तनखा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इसकी एक समय सीमा बताएं। इस पर बीजेपी नेता ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा। यानी केंद्र की मोदी सरकार अब जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने भी झुक गई है और लगातार जो गलत फैसले मोदी सरकार ने बीते 7 सालों में लिए हैं उन सभी फैसलों को अब वापस लेने के लिए तैयार हो गई। तो ये बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेरठ में किसान नेता राकेश टिकैत अखिलेश यादव के साथ में लगे पोस्टर भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत की लोकप्रियता भी आसमान छूने लगी है। इसी वजह से मेरठ में NH 58 पर अखिलेश जैन के साथ राकेश टिकैत के पोस्टर लगा दिए गए हैं। हालांकि पोस्टर सामने आने के बाद भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही कहा है कि इन पोस्टरों से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ के NH 58 पर लगे पोस्टरों पर लिखा है, हार गया अभिमान जीत गया किसान। पोस्टरों में अखिलेश यादव और RLD नेता जयंत चौधरी भी दिख रहे हैं और बीच में तिरंगा लिए खड़े राकेश टिकैत है। सपा रालोद के बैनर पर टिकैत की तस्वीर से पश्चिमी यूपी के साथ पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है और भाजपा के लिए बुरी खबर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब किसान समाजवादी पार्टी और RLD के समर्थन में उतर आए हैं और भाजपा को ये बड़ा झटका आज लगा है मेरठ से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे क्रिकेटर हरभजन सिंह सिद्धू ने किया ऐलान, भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल होने जा रहे असेंबली चुनाव से पहले राजनीतिक गहमा-गहमी तेज होती जा रही है। इस बीच क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर एक फोटो जारी की है। इस फोटो में सिद्धू और हरभजन सिंह दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ खड़े हैं। सिद्धू ने ट्वीट में लिखा है कि शाइनिंग स्टार भज्जी के साथ ये तस्वीर कई संभावनाओं से भरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धू के इस ट्वीट से राज्य में नई चर्चा का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हरभजन सिंह इस बारे में कोई ऐलान कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने सिद्धू के ट्वीट पर चुप्पी साध रखी है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कई सिंगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और क्रिकेटर हरभजन सिंह भी जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो भाजपा को यह बड़ा झटका पंजाब में लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आप सांसद संजय सिंह पर गाजियाबाद में FIR दर्ज, तिरंगे के अपमान का लगा आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह पर FIR दर्ज की गई है। गाजियाबाद के लोनी पुलिस स्टेशन पे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी ने दावा किया है कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह रविवार को गाजियाबाद आयोजित हुई उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे जहां पर आरोप है कि तिरंगे का अपमान किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदू संगठन बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी को यूपी में चुनाव जिताना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 4 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर लगी रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी केस में जांच का सामना कर रहे बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा को फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और वो फिलहाल जमानत पर बाहर है। शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज FIR के संबंध में राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इससे साफ है कि 4 हफ्ते तक राज कुंद्रा की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकेगी। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि शिल्पा शेट्टी की पति पोर्नोग्राफी केस में फंसे हुए हैं। वह बॉर्न फिल्म बनाते थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और काफी दिन वह जेल में भी रहे थे, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका, JDU तोड़ सकती है बीजेपी से गठबंधन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले
पहले सभी दल अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव का कई दलों के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अपने सहयोगियों को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। यूपी में बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, लेकिन सीटों को लेकर अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम को देखें तो ऐसा लग रहा है कि यूपी में अब जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग होने वाली हैं। जेडीयू के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब अकेले यूपी में चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। इसका फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। हालांकि वहीं आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अब जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है। तो बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगने वाला है। अगर बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार गिर सकती है और राजद जेडीयू मिलकर बिहार में दोबारा से सरकार नहीं बना सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में